सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? आपका आंसर होगा 8। अगला प्रश्न है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? आपका आंसर होगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है कि हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? आपका आंसर होगा 76 वर्ष। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? आपका आंसर होगा सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? आपका आंसर होगा बुध। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आपका आंसर होगा 21 जून को। रात दिन किस तिथि को बराबर होती हैं? आपका आंसर होगा 21 मार्च व 22 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा ग्रह कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? आपका आंसर होगा पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? आपका आंसर होगा अमावस्या को। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आपका आंसर होगा जल की उपस्थिति के कारण। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? आपका आंसर होगा चंद्रमा को। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? आपका आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आपका आंसर होगा आर्कटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? आपका आंसर होगा 71%। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? आपका आंसर होगा शुक्र को। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह पर जीव रहते हैं? आपका आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? आपका आंसर होगा चंद्रमा। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं? आपका आंसर होगा शुक्र व अरुण। अगला प्रश्न है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? आपका आंसर होगा मंगल। अगला प्रश्न है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? आपका आंसर होगा वरुण। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? आपका आंसर होगा बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका आंसर होगा बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा सूर्य को। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? आपका आंसर होगा 57%। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? आपका आंसर होगा अभिनव तारा। सौर मंडल की खोज किसने किया था? आपका आंसर होगा कोपरनिकस। अगला प्रश्न है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? आपका आंसर होगा 1011 वर्ष। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा उपग्रह कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? आपका आंसर होगा 88 दिन। अगला प्रश्न है आपका कि प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? आपका आंसर होगा 24 अगस्त 2006 को। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? आपका आंसर होगा 27 दिन 8 घंटा। अगला प्रश्न है आपका कि ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? आपका आंसर होगा चंद्रमा का। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? आपका आंसर होगा वरुण। अगला प्रश्न है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है कि सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है?
आपका आंसर होगा हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है आपका कि सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपका आंसर होगा 2 सेकेंड से कम समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? आपका आंसर होगा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? आपका आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है कि रात व दिन होने का कारण क्या है? तो आपका आंसर होगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अगला प्रश्न है कि भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? आपका आंसर होगा 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? आपका आंसर होगा ओलिपस मेसी। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा सौर वर्ष। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? आपका आंसर होगा इराटोस्थनीज ने। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? आपका आंसर होगा मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? आपका आंसर होगा गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है आपकी रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? आपका आंसर होगा चंद्रमा को। चंद्रमा को रात की रानी खगोलीय पिंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? आपका आंसर होगा शनि ग्रह को। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था? आपका आंसर होगा केपलर। किसने लगाया था? केपलर। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आपका आंसर होगा 89। अगला प्रश्न है आपका कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? आपका आंसर होगा 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? आपका आंसर होगा 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आपका आंसर होगा किरीट।